ठीक है, मैं यहाँ पे इमेज बना रहा, तो इमेज में समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखो ये हमने सर्च किया है। तो यहाँ पे जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो ये आपके डेटा को अलग अलग डिवाइड कर देता है। तो एक हो जाता है आपका सेगमेंट वन, एक हो जाता है आपका सेगमेंट टू, राइट। फिर ये जो सेगमेंट है ये आता है आपका नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे आपकी कौन सी प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं? तो वहां पे यूज किया जाता है आईपी। ठीक है, तो जो सेंड कर रहा है उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे ऐड किया जाता है सेगमेंट में, और जो रिसीवर है उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे ऐड किया जाता है। तो जब यहाँ पे आईपीज ऐड हो जाती हैं तब ये सेगमेंट कन्वर्ट हो जाता है आपका पैकेट्स के फॉर्म में। और यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो जो हमने पिंग कमांड यूज किया था, राइट, तो देखो यहाँ पे क्या सेंड किया जा रहा है, पैकेट्स। तो आईसीएमपी आपका पिंग कमांड जो है ये आपका कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जो कि थर्ड लेयर पे काम करता है, जो कि है आपका नेटवर्क लेयर। ओके, यहाँ पे जो डेटा जा रहा है उसे कहते हैं पैकेट्स। ठीक है, देन ये पैकेट नीचे आता है डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे यहाँ पे ऐड किया जाता है मैक एड्रेस सेंडर का और रिसीवर का। ठीक है, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है डेटा फ्रेम में, पैकेट से ये कन्वर्ट होता है डेटा फ्रेम में। डेटा फ्रेम में जब ये ऐड होगा तो यहाँ पे आएगा आपका मैक एड्रेस ऐड होगा। ठीक है, देन ये आता है आपका फिजिकल लेयर पे। तो फिजिकल लेयर पे आपका एक्चुअल डिवाइस काम करता है, एनआईसी कार्ड। आपने सुना होगा, यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये है आपका एनआईसी कार्ड। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जैसे आपका जो सिम होता है मोबाइल में, आपने स्लॉट देखा, सिम स्लॉट होता है, तो वो जो सिम स्लॉट होता है वो एग्जैक्टली सेम काम कर रहा है एनआईसी कार्ड के जैसे। जिसका मेन काम ये है कि आपका जो एक्चुअल में डेटा है उसे कन्वर्ट करना, कन्वर्ट डेटा इनटू सिग्नल्स। ठीक है, या बाइनरी लिख सकते हो आप, 0 और 1 के फॉर्म में। ओके, और फिर ये डेटा यहाँ से आपका रिलीज होता है सिग्नल्स के फॉर्म में। वायर होगा तो वायर के थ्रू जाएगा, अगर वायरलेस है तो वायरलेस के थ्रू जाएगा। ठीक है, ये यहां से गया। फिर ये रिसीव होता है फिजिकल लेयर पे। इसीलिए रिसीवर के लिए जो फर्स्ट लेयर है वो है आपका फिजिकल लेयर। और जो चीजें यहाँ पे हुई हैं उसी का अपोजिट यहाँ पे होता है। फिजिकल लेयर पे आएगा, फिजिकल लेयर से कन्वर्ट करेगा सिग्नल्स को डाटा में। ये जो आपका डेटा है, राइट, इसमें ये कन्वर्ट करेगा, सिग्नल्स कलेक्ट करेगा, सिग्नल्स कलेक्ट हो गए उसे कन्वर्ट करेगा डेटा फ्रेम में। देन ये भेजेगा आपका डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे जो यहाँ पे आपका मैक एड्रेस अटैच किया गया था यहाँ पे रिमूव किया जाएगा, और फिर उसे भेजा जाएगा नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे जो आईपी एड्रेस अटैच थी वो रिलीज किया जाएगा, फिर उसे भेजा जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो सेगमेंट बने थे, राइट, उन सभी सेगमेंट को साथ में कंबाइन किया जाएगा। जैसे यहाँ पे दो सेगमेंट है तो दोनों सेगमेंट को यहाँ पे कंबाइन किया जाएगा। फिर ये जो सेशन लेयर है ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है इस सेशन से कि आपके पास से कितने सेगमेंट जो है वो रिलीज किए गए हैं। जैसे अगर आप अपने घर को शिफ्ट करते हो, राइट, तो आपके अलग अलग बॉक्सेस बना के रखते हो, बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, राइट। और आप ये देखते हो कि भाई कितने बॉक्स हमारे पहुंचे हैं वहां पे, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे भी बॉक्सेस बन गए, डिवाइड किया गया। फिर ये सेशन यहाँ पे कंफर्म करता है कि यहाँ से दो पैकेट, दो सेगमेंट आए थे, यहाँ पे हमारे पास दो सेगमेंट आ चुके हैं। तो जैसे ये कंफर्म करेगा वैसे ये सिग्नल आपका सेशन जो है क्लोज कर देगा। ओके, देन प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगा वो सेगमेंट। देन यहाँ पे उसको डिक्रिप्ट किया जाएगा, यहाँ पे इंक्रिप्ट किया था, यहाँ पे हम डिक्रिप्ट करेंगे। और एक्चुअल में जो डेटा है http://flipkart.com वो यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, फिर सेम वे में ये आपको जब वेबसाइट सेंड करेगा तो सेम वे में यहाँ सारी चीजें होंगी फिर, कि आपका वेबसाइट है उसे इंक्रिप्ट करना होगा, सेशन क्रिएट करना होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे उस वेबसाइट का सेगमेंटेशन होगा, राइट। तभी आप देखते हो कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो तो आधा पार्ट उसका आ जाता है, आधा पार्ट फिर बाद में लोड होके आता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि सेगमेंट में आपका थोड़ी थोड़ी चीजें आती हैं। ओके, तो ये था आपका ओएसआई लेयर। क्लियर ये चीजें फिर सर के ऊपर से जा रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इसमें जो सेम है, आपने वो जो भी बताया, उसमें उल्टा शुरू होता है एक और हाँ बताओ। सेंटेंस जो है सर, उसका फर्स्ट होता है एप्लीकेशन और कीवर्ड का फिजिकल लेयर आ रहा ठीक है, है। कहाँ उत्तर दिखा है? अरे एक बार जब आपने रिक्वेस्ट किया, राइट, तो उसका रिस्पांस भी तो आएगा आपका, तो उसका रिस्पांस के लिए फिर आप सेंड करोगे। पहले देखो आपने यहाँ से सेंड किया, राइट, flipkart.com, तो ये आपका आप सेंडर थे यहाँ पे। इसने रिसीव किया आपके सिग्नल्स को, जो भी आपने डेटा भेजा। अब वेबसाइट तो इसके पास है ना, अब ये वेबसाइट सेंड करेगा तो सेंडर ये हो गया।
तो यहाँ पे दो बार वैसा मॉडल फॉलो किया जा रहा है। एक बार तो जो आप सर्च कर रहे हो वो इसके पास आ रहा है, वो ऐसा मॉडल हो गया। सेकेंड टाइम ये अपना डेटा शेयर कर रहा है वेबसाइट, तो वो भी तो हो गया। समझे? अरे जैसे मैं अगर कुछ आपको बोल रहा हूँ, राइट, तो मैं बोल रहा हूँ, आप समझ लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप उसका रिस्पॉन्स भी तो दे रहे हो। तो फिर आप सेंटर बन गए, मैं रिसीवर बन गया। फोन पे जब बात करते हो, तो अगर हम लोग आपस में बात करें, राइट, तो पहले मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो। आप कुछ बोलोगे उसके रिस्पॉन्स में, तो आप सेंटर बन गए, मैं रिसीवर बन गया। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है ना, वही यहाँ पे शो किया जा रहा है। ठीक है, सो आज के लिए इतना रखते हैं। कल जब हम आएंगे तो यहाँ से जो आपका ये जो है आपका, राइट, ये कौन सा लोड बैलेंसर किस लेयर पे काम करता है ये हम देखेंगे। तो मैं अभी के लिए बता दे रहा हूँ कि जो एप्लीकेशन लेयर है, ये आपका लेयर 7 पे काम करता है। ठीक है, लेयर 7 पे काम करता है। और जो आपका नेटवर्क लेयर है, ये आपका लेयर 4 पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है, ओके देन, अटेंडेंस लो सभी लोग अपना। टॉपिक में डाल देना लोड बैलेंसर। ठीक है, जा सकता हूँ। कोई डाउट? थ्योरी नहीं समझ में आई यार। तो ठीक है, आप देखना अपने एंड्रॉइड से। रिकॉर्डिंग का तो इसका तो नहीं है। ऑनलाइन सभी का हो गया। अबे प्रीत, पूजा यस। और भी होगी। ठीक है, सो आज के लिए इधर एंड करते हैं हम लोग।